ये जो लोकसभा चुनाव जिसका बिगुल बज चुका है, ये आपके हमारे लिए बड़ी अग्नि परीक्षा है। इस चुनाव में जो फैसला आएगा वो हरियाणा की राजनीति को दिशा देने का काम करेगा। हरियाणा में निश्चित तौर से आज पूरे प्रदेश में बदलाव का माहौल है, बदलाव का वातावरण है। जहां भी आप भी जा रहे हो, जहां हम भी जा रहे हैं, पूरे प्रदेश के अंदर आज कांग्रेस पार्टी की हुड्डा साहब के नेतृत्व में, चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी की तरफ पूरे हरियाणा प्रदेश के हर वर्ग का, पूरे प्रदेश का आज रुख है। आपकी लोग सरकार बनाना चाहते हैं। पिछली बार भी पिछला जो चुनाव था, पिछला जो लोकसभा चुनाव था, वो आपको जो नतीजा आया उसका प्रभाव पड़ा आपको लोग विधानसभा चुनाव में। अगर वो आपके पक्ष का नतीजा होता तो पिछली बार भी आपकी सरकार, आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये जो सरकार बनी है, खट्टर सरकार हरियाणा में, खट्टर दुष्यंत सरकार दोबारा से, ये सरकार लोगों के विश्वास से नहीं बनी। 2019 में दोबारा सरकार जब बनी है, लोगों से विश्वासघात करके सरकार बनी हुई है। लोग इस सरकार को दोबारा नहीं चाहते थे। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि जब 2019 में लोकसभा चुनाव में बड़े बहुमत से बीजेपी जीती, पूरे देश में जीती, हरियाणा में 10 सीट आ गई और खास तौर पर रोहतक की सीट जब आई इनकी, तो उसके बाद इनका मनोबल बहुत ऊपर चला गया और हमारा मनोबल थोड़ा नीचे चला गया। सही बात कह रहा हूं ना? और तब इनने नारा दे दिया 75 पार। लोग नहीं थे इनके साथ। इनकी प्रदेश की सरकार से लोग पिछली बार भी दुखी थे। 75 पार के नारे की लोगों ने हवा निकाली। 40 पे बीजेपी रुक गई। सरकार और पार्टी दो चीज होती हैं। अगर लोग सरकार के कार्यकाल से खुश होते तो सरकार के मंत्री जरूर जीतते। जब 2009 में हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार रिपीट हुई थी तो 2 को छोड़ के हमारे सारे मंत्री बड़े बहुमत से साथ दोबारा जीते, क्योंकि लोगों को उम्मीद थी कि ये और काम सरकार अच्छा करेगी। और यहां पे खट्टर सरकार में 14 मंत्री थे। 14 मंत्री में से केवल 2 मंत्री वापस विधानसभा में पहुंचे। 12 मंत्री विधानसभा वापस नहीं पहुंचे। लोग इतने दुखी थे इनके अहंकार से, इनके भ्रष्टाचार से, इनकी नाकामी से। इन्होंने प्रदेश में कोई काम किया नहीं था। 14 में से 12 मंत्री वापस नहीं पहुंचे थे। रोहतक के जो इनके मंत्री थे, वहां से आपने भारत भूषण बत्रा जी को विधानसभा में भेजा। बादली में एक मंत्री थे, वहां से कुलदीप वत्स गए। सोनीपत में इनकी एक जो हमारी बहन मंत्री थी, वहां से सुरेंद्र पवार जीत के गए। इसराना से जो इनके एक मंत्री थे, ट्रांसपोर्ट मंत्री, वहां से बलबीर वाल्मीकि जी जीते। महेंद्रगढ़ से रामविलास जी जो मंत्री थे, वहां से राव दान सिंह जीते। तो नारनौल से जो वित्त मंत्री थे, वहां से आपको पता नारनौल का भी क्या रिजल्ट रहा था। 14 में से 12 मंत्री हार गए। एक सरकार होती है और दूसरी पार्टी के अध्यक्ष थे सुभाष बराला, उनकी जमानत भी नहीं बची। लोग अगर 75 पार दोबारा बीजेपी के चाहते हरियाणा में, 40 पे सुई रुक गई, सरकार भी हार गई, पार्टी भी हार गई और कांग्रेस और बीजेपी में 3900 वोटों का फर्क था। 3900 वोटों का 2019। अगर 3900 वोट कांग्रेस पार्टी की हमारी ज्यादा आती प्रदेश में, 3900 वोट तो गांव की होती हैं, तो कांग्रेस की 36 सीट आती और बीजेपी के 35 सीटें ज्यादा हमारी आती। और ज्यादा हमारी आती तो जो धोखा कर गए जेजेपी वाले, दुष्यंत चौटाला की पार्टी वाले जो धोखा कर गए 10 एमएलए, उनके पास कहीं जाने का राह नहीं बचता, क्योंकि जिसकी ज्यादा सीट आती है पहला दावा उसका होता है, आपको पता है। तो बड़ा नजदीकी मामला था। लोगों ने नहीं चुनी, लोगों ने विश्वास व्यक्त नहीं किया। बराबर की कुश्ती छूट गई। इस बीच धोखा हो गया। एक कहता था 75 पार और दूसरा जेजेपी वाला कहता था बीजेपी को करो जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन गए जमा पक्के यार। यह बनी, समर्थन दे दिया।
कहा कि बीजेपी को करो जमुना पार, और समर्थन दे दिया, और समर्थन देके सरकार बना दी। लोगों के साथ बड़ा विश्वासघात करके वो सरकार बनाई। जिस दिन नतीजा आया उस दिन उचाना में पूछा क्या करना चाहिए। उचाना वालों ने कहा कि कुछ भी करना, बीजेपी का साथ मत देना। जींद आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जेजेपी ने, दुष्यंत चौटाला ने, कि जो 5100 बुढ़ापा पेंशन देगा हमारी हम पार्टी, उसको समर्थन। जींद तक ही बदल गए थे, उचाना से जींद तक 5100 पेंशन को देंगे। उधर दिल्ली में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, 31 विधायक लेकर हुड्डा साहब ने हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि हमारे मैनिफेस्टो में 5100 पेंशन, आप आ जाओ, आपको बीजेपी के खिलाफ वोट मिली है, आप हमारा साथ दो, हरियाणा में सरकार बनेगी। अगले दिन से 5100 बुढ़ापा पेंशन होगी। आज 5 साल हो गए, वो 5100 पेंशन किसी की नहीं आई, धोखा दिया। जींद से जब गाड़ी चली दिल्ली बॉर्डर तक, रोहतक, बहादुरगढ़, टिकरी तक तो गाड़ी ठीक रास्ते पे जा रही थी। दिल्ली में बढ़ते ही जेजेपी वालों की गाड़ी दिल्ली की टेढ़ी मेढ़ी सड़कों पे रोलती पोलती और बीजेपी के बाढ़ने के आगे आ गई। समर्थन पत्र दे दिया, लोगों के साथ विश्वासघात। और मैं इसीलिए इसी आधार पे बार बार इनको चुनौती देता हूं। सरकार तो बदलेगी, सरकार तो हरियाणा के अंदर परिवर्तन होगा ही। लोगों के पिछली बार भी मन में था, इन 5 साल में तो और आपने हरियाणा को आज पीछे लेके जाने का काम किया। कोई बड़ी परियोजना हरियाणा में नहीं आई। बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1, नशे में नंबर 1, बच्चे पलायन कर रहे हैं, किसानों पे अत्याचार में नंबर 1, 750 किसानों की जान चली थी। महिलाओं पे अत्याचार में हरियाणा, हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे आपने घसीटने का काम किया। गरीब आदमी पे अत्याचार में हरियाणा नंबर 1। आज इन 5 साल में भ्रष्टाचार में हरियाणा नंबर 1, क्योंकि भ्रष्टाचार के आधार पर सरकार ये बनाई। 5100 पेंशन की तो वैसे ही बात कही, असली समझौता भ्रष्टाचार का था। अपनी फाइलों को भ्रष्टाचार की बंद करा के और प्रदेश की जनता को डबल इंजन से लूटने का समझौता था। कौन सा महकमा किसके पास जाएगा, एक्साइज से एक्साइज का महकमा किसके पास जाएगा, शराब का महकमा किसके पास जाएगा, माइनिंग का महकमा किसके पास जाएगा, और सारी लिस्ट जो है, हो सकता है हम एक आधा महकमे की कोई लिस्ट हमारी कमी रह जाए। कौन किस महकमे से कितना लूट रहा है वो दादा गौतम इन्हीं के विधायक हैं, वो बता देंगे। कि अगले दिन बयान आ गया था महकमे बढ़ते ही कि खोपर, बोला भाई खोपर बढ़ गया और खोपर एक लाए जीमन लग रहा है। ये जीमन की जीमने पे सरकार बनी। 5100 बुढ़ापा, इतने बड़े स्तर पे भ्रष्टाचार, और हरियाणा विकास के मामले में इतना पीछे धकेल दिया आपने। देश में जो विकास में नंबर 1 होता था राज्य, आज बेरोजगारी में देश में नंबर 1 पहुंचा दिया, महंगाई में देश में नंबर 1 पहुंचा दिया। ये स्थिति हरियाणा की बनी। मगर मैं इसीलिए एक साथ साथ सरकार तो ये जाएगी, आपकी सरकार आएगी, मैं विश्वास दिलाता हूं। लेकिन मैं इनको भी चुनौती देता हूं जिन्होंने विश्वासघात किया था। 90 सीट हैं, 1 सीट से जेजेपी की हरियाणा में जमानत नहीं बजेगी। आज चुनौती के साथ मैं कहना चाहता हूं पूरे हरियाणा